नमस्कार, प्रवास अक्षर न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। समूचे भारत में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मैदानी इलाकों में तो लोग गर्मी के सितम को झेल ही रहे हैं, साथ ही पहाड़ों पर भी गर्मी का असर दिख रहा है। इससे आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, साथ ही ठंडे मौसम का मजा लेने हिल स्टेशनों पर गए पर्यटकों को गर्मी से सामना करना पड़ रहा है। इस बीच देश के विभिन्न अस्पताल भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं ताकि हीट स्ट्रोक के मरीजों का इलाज किया जा सके। उधर भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ कई तरह की मौसम स्थितियां देखने को मिलेंगी। कहीं भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहेगा, तो कहीं गरज, चमक, ओलावृष्टि और भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी और मध्य भारत के कई हिस्सों में लू चलने की आशंका जताई गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, जिससे लोगों को दिन और रात दोनों समय असहजता महसूस होगी। ऐसे में जयपुर, आगरा, दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों में घूमने वाले पर्यटकों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक वर्षा के साथ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी भारत के राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार और ओडिशा में भी गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। खासकर शाम के समय आंधी तूफान से रेल और सड़क परिवहन पर असर पड़ सकता है। दक्षिण भारत में मौसम अपेक्षाकृत संतुलित रहेगा। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज चमक हो सकती है। बहरहाल, आइए आपको लिए चलते हैं देश के विभिन्न भागों में और देखते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं। फिर आपको दिखाएंगे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सक प्रचंड गर्मी से बचने के लिए क्या सलाह दे रहे हैं। अप्रैल में तो इतना धूप है सर, इतना धूप है, हमें बाहर आए तो इतना तकलीफ होता है। अभी गांव में का छोटे बच्चे होंगे, बड़े बच्चे होंगे, बाहर आने का, अभी फिरने का ये सब करे तो अच्छा लगते नहीं। फिर भी हमें घर से बाहर निकले तो हमें पानी बॉटल लेकर आने का। बीजापुर में कल का और आज का देखे तो दिने बे दिन जो धूप की जो गर्माहट है ज़्यादा हो रही है। बीजापुर डीसी साहब ने भी ऑर्डर किया है कि घर में जल्दी से जल्द रहना के बोल के, आपकी सेहत पर संभाल के घर पे जाना हो तो जल्दी घर पे जाओ। धूप के लिए लोगों को परेशान नहीं होना, इसके लिए हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा है। अभी तो बोल रहे हैं कि 38-39 डिग्री चल रहा है, लेकिन कल से देख रहा हूँ मैं आज तो और ज़्यादा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए। 1 से 4 बजे तक तो घर पे ही रहना बहुत बेहतर रहेगा। बच्चे, बूढ़े लोगों को ये धूप बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिए और फ्लूइड आइटम्स लेते रहिए। नारियल पानी हो गया और ठंडा पानी पीते रहिए। फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखिए। हमको ही डिहाइड्रेशन हो रहा है ये एज में, तो बच्चे और बड़ों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तरह से बहुत गए साल से भी ये बरस ज्यादा है, क्योंकि धूप भी ज्यादा है। और हमारा ये क्या हिंदू संप्रदाय में सभी कार्यक्रम होते हैं, शादी, नामकरण और वगैरह वगैरह, वो सभी कार्यक्रम को हम महिलाओं को बाहर जाने के लिए नहीं हो रहा। क्यों बोले तो ज्यादातर से ज्यादा महिला लोग सज धज के उस फंक्शन के निकलते हैं, लेकिन इस धूप के वजह से कोई भी सभी महिलाएं सज धज के जाने से तो दूर बाहर ही निकल नहीं रहे। इसलिए इस साल का धूप बहुत ही डेंजर है सर। बहुत परेशानी हो रही है। एक्चुअली क्या है, पिछले बहुत दिनों से या बहुत सालों से हम देखे गए तो इतना जो तापमान है वो कभी हम नहीं देखे। हमको भी 47 ईयर्स है। 47 ईयर्स में जिस साल जो 2026 में जो हम रहे हैं, इसका तापमान तो इतना बढ़ गया है, अब वो 40 डिग्री बढ़ गया है। तो सुबह उठते ही 10 बजे तक हम जब वो घर से नाश्ता चाय पी के जो बाहर आते काम के लिए, काम ही करने नहीं होता। बिल्कुल इतना तकलीफ होता है ना जाने। तो कुछ लोगों को फेवर, रेस वालों को बहुत बड़ा फेवर हो जाता है, और बच्चे लोग तो बाहर आ ही नहीं सकते, काम करने के लिए नहीं हो रहा, और जो भी फंक्शन है वो निभाने के लिए नहीं हो रहा। बहुत तकलीफ हो रहा है सर। हुबली में इतना तापमान तो हम हुबली में कभी देखे ही नहीं है। शायद मैं हुबली में ऐसी गर्मी और धूप कभी भी नहीं देखा। तो गर्मी रहती थी 23, 24, 25, 35। आज इस गर्मी को देखते हुए हुबली शहर ऐसा लग रहा है कि ये राजस्थान और गल्फ के अंदर हम
जी रहे करके एहसास हो रहा है। मेरे ख्याल से आज इस गर्मी से, ये गर्मी और धूप, ये 40-50 दिन से चला हुआ ईरान और अमेरिका और इसराइल का इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि पूरा ओजन और बादलों में चढ़ उतार आके इस गर्मी का इफेक्ट कर रहा है। इसलिए आज कॉलेज और बच्चों के स्कूल और छुट्टी रहने की वजह से बच्चों को और स्टूडेंट्स को इसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए, पहली मर्तबा इतनी गर्मी पड़ी है। टेम्परेचर हम देख रहे हैं पिछले महीने से भी 30 के ऊपर आते आते आज 38 या 40 से भी ज्यादा हुआ है। बहुत ही गर्मी है। कोई बाहर इस धूप की वजह से, गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे। खास करके ये छुट्टियों का महीना, और ये महीना हो अगले महीना हो, छुट्टियों का महीना, बहुत सारे बच्चों को छुट्टी रहती है। बच्चे कुछ स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज करना चाहते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर बच्चे हिस्सा लेना चाहते हैं, मगर ये गर्मी की वजह से कोई बच्चा आज क्रिकेट से लेके एथलेटिक्स से लेकर कोई गेम बच्चा बाहर खेलने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इसलिए हम जब सुबह निकलते हैं तो फेस कवर करके ही निकलते हैं। और फिर जैसे ये जो दोपहर का टाइम होता है 12 बजे से 4 बजे तक का, तो जूस की दुकान मिल जाती है। तो जैसे ये अपना गन्ने का जूस सबसे बेस्ट, कम सस्ता भी और बढ़िया भी, ठंडा सा, तो ये ले लेते हैं। बाकी दोपहर में मेरा तो मतलब डेली का ऐसा है कि मैं दही ज़रूर खाती हूँ दोपहर में, तो मेरा यही प्रिकॉशन है। गर्मी में अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरी है तो ही निकले। अगर आप निकल भी रहे हैं तो पूरा फेस कवर या छाता आपके पास जो भी है, आप पूरा ढक के निकलें गर्मी से। और ठंडी बोतल पानी की लेके चलें। साथ में कुछ ऐसा लग रहा है तो आप खाने पीने के लिए लेते हुए रख के चलें। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ना हम लोग है ना, जैसे स्कार्फ वगैरह से अपने आप को ढक के चलते हैं, और जैसे कि नींबू शिकंजी पी लेते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ता है। तो इसी तरह से हम लोग गर्मी से बच रहे हैं। घर से निकलते समय में रुमाल सिर पे रखना चाहिए, पानी की बोतल रखना चाहिए, जेब में प्याज रखना चाहिए। ठंडा ज़्यादा से ज़्यादा हो या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो, जूस पीनो, नींबू पानी पीने का उपयोग करो, है ना, जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना हो। ये बचने का सही है। सिर पर रुमाल डाल के चलो। बहुत से तरीके हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। मैं खुद भी योगाचार्य हूँ, योगा कराता हूँ, लोगों को यही सलाह देता हूँ। बस यही मुंह में तौलिया बांध लिया, ठंडा पानी पिए, खूब पानी पी के निकलें घर से, यही ज़्यादातर यही लोगों से यही अपेक्षा रखते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और गर्मी से, लू से बचने का उपाय करें। तौलिया बांध के निकलें, शौक में ना पड़ें। बहुत ज़्यादा गर्मी है भोपाल में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लपट लगती है, हाथ पैर जलते हैं। बट यहाँ पे अच्छा है कि ये ऊपर ब्रिज बना है तो इतनी गर्मी नहीं लग पाती। फेस कवर, हाथों में फुल स्लीव्स वगैरह पहन के, चश्मा लगा के, यही सब चीज़ें करना पड़ती है। सर गमछा ले रहे, चश्मा ले रहे हैं, टोपी केयर कर रहे हैं, हाथों में ग्लव्स ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं अभी तो। गर्मी तो एकदम बेहाल कर दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। डिग्री अगर देखा जाए तो 42-45 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, और बहुत ही लोग परेशान भी हो जा रहे हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं गर्मी की वजह से। 10 मिनट का कोई काम है तो आदमी उसमें 1 घंटा लगा दे रहा है। गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, स्किन पूरी जलने लग रही है। बाहर जाओ तो तुरंत हाइड्रेटेड रहना चाहिए, हमें हमेशा पानी वगैरह पीते रहना चाहिए, वरना चक्कर वक्कर आ जा रहे हैं। तो कैसे बच रहे हैं आप लोग? पानी पी रहे हैं, स्कार्फ यूज़ कर रहे हैं, यही सब हो रहा है। तो इतना ज़्यादा गर्मी है, कितने लोग स्वास्थ्य कारण, कितने लोग, वृद्ध लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गर्मी से इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं कि क्या ही बताया जाए। गर्मी में बच्चे पेपर देने के लिए आ रहे हैं सब। तो पेपर बच रहे हैं आप लोग गर्मी में? गर्मी में पानी पी करके, और क्या, ग्लूकोन डी, ORS पी कर अपना एनर्जी बना के लोग कार्य कर रहे हैं। गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, और कि इतना धूप में पसीना चू रहा है, गाड़ी चलाने में इतना दिक्कत हो रही है, पूछिए ना। यहाँ से मुझे सलेमपुर से मैं आया हूँ बाइक चलाकर, इतनी गर्मी धूप में पानी पी करके, उसके बाद से एनर्जी ड्रिंक ले करके काम चल रहा है। अभी जो गर्मी का जो असर पड़ रहा है, और ये इस हफ्ते से बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो टूरिस्ट जनरली आना चाहिए वो टूरिस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। एक्चुअली क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जैसे सैटरडे, आज सैटरडे, तो सैटरडे संडे वीकेंड में क्या होता है, टूरिस्ट बढ़ता है, पर उसकी जगह क्या हुआ, टूरिस्ट कम हो गया है।
तो इसका असर तो रहेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे टूरिस्ट कम होता जाएगा। मैं अहमदाबाद से आया हूँ घूमने 2 दिन से। वहाँ पे ज़्यादा कुछ गर्मी थी और वैकेशन शुरू हो गया था, तो हम लोग सोचे उदयपुर आ जाते हैं। बट यहाँ भी थोड़ी गर्मी है, बट अहमदाबाद से थोड़ी कम है। सो बचाने के अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए हम लोग ये कॉटन क्लोथ्स पहन रहे, जितने हो सके कम कॉटन के कपड़े पहन रहे, ठंडा पानी पी रहे, ज़्यादा खा नहीं रहे, ताकि गर्मी से हम बच सके। बट हाँ, ओवरऑल उदयपुर में अहमदाबाद से तो कम ही गर्मी है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है घूमते वक्त, बट अब घूमने आए हैं तो घूमना तो पड़ेगा। अभी तो पानी पी के, नारियल पानी पी के और हाइड्रेट रख के, छाता वाता यूज़ करके, ये सब करके। हीट स्ट्रोक या लू लगना या उष्माघात एक बहुत ही प्राणघातक कंडीशन है। इसमें अगर वक्त पर इसे बचाया जा सके और जल्दी इलाज दिया जा सके तो इससे प्राणों की रक्षा संभव है। अदरवाइज़ ये बहुत ही एक मृत्युदायी कंडीशन है। तो सबसे पहले इससे बचाव के बहुत ही सरल उपाय हैं जो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक तो जहाँ तक कोशिश करें कि अगर धूप को अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। बहुत ही अगर 11 से 4 बजे के बीच में बहुत महत्वपूर्ण काम ना हो तो ना जाएं। इसके अतिरिक्त आप जब जाएं तो सिर ढांप के, सूती कपड़े पहन के और हल्के रंग के कपड़े पहने, और चाहे प्यास लग रही हो चाहे नहीं, आपको वक्त वक्त पे पानी पीते रहना है। और प्रेफरेबली ऐसा पानी पिएं जिसमें कि नमक हो, और इस या आम पन्ना छाछ ले सकते हैं। और अगर आपका काम ऐसा है जिसमें कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है तो आधे घंटे के बाद 5-7 मिनट का ब्रेक ले लें छाया में। इस सब से आपकी प्राणों की रक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी। ये हुआ इससे बचाव का उपाय। इसके अतिरिक्त और प्रिकॉशन भी मैंने बताया आपको। इसके बाद जो हम ट्रीट करते हैं इसे कुछ ऐसे करते हैं कि मान लीजिए अगर सबसे इस हीट स्ट्रोक का सबसे बेहतरीन इलाज तो बाई स्टैंडर से ही शुरू हो जाता है, जो मरीज़ के बगल में खड़ा व्यक्ति है। अगर वो पाए कि मरीज़ छूने पे बहुत गर्म हो रहा है और वो मूर्छित अवस्था में है तो तुरंत उसे भिगो दे गर्दन के नीचे और उसे पंखा झेले। अगर बर्फ़ उपलब्ध है तो उसकी बगल और जांघों में बर्फ़ लगाए और उसे तुरंत निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाए। अगर मरीज़ मूर्छित है तो उसे गलती से भी पानी देने का प्रयास न करें। मूर्छित अवस्था में पानी देना बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।